नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल के पूरे होने के बाद पहली बार शुक्रवार सुबह काशी पहुंचे। पीएम मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर से मेहंदीगंज स्थित जनसभा स्थल गए। पीएम मोदी ने राजा का तालाब के मेहंदीगंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने काशी के लोगों को 3,884 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एनएच पर अंडरपास टनल, यूनिटी मॉल समेत कुल 2,255 करोड़ की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री इस दौरान बनास में अमूल से जुड़े प्रदेश के लाखों दुग्ध उत्पादकों को 106 करोड़ रुपए का बोनस भी दिया। इसके अलावा 70 वर्ष से अधिक आयु के 3 बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड, 130 पेयजल परियोजनाएं, 100 नए आंगनबाड़ी केंद्र की भी सौगात दी। वाराणसी से सांसद बनने के बाद पीएम मोदी का ये 50वां काशी दौरा है। इस दौरे में खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे के दौरान एयरपोर्ट पर विमान से उतरते ही वाराणसी के पुलिस आयुक्त, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से कुछ दिन पूर्व वाराणसी शहर में घटी एक दुष्कर्म की घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पीएम मोदी ने मामले के सभी दोषियों को चिन्हित करते हुए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की व्यवस्थाएं करने का निर्देश दिया। देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास। हम देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ, सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। और हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी आनंद, प्रधानमंत्री के काशी दौरे के बारे में तो आप ज़रूर बताइएगा कि वहां पर क्या खास बातें रही, लेकिन प्रधानमंत्री के एयरपोर्ट पर एक फ़ोटो की खूब चर्चा हो रही है जिसमें वहां पर कमिश्नर के साथ उनकी वार्ता को देखा जा रहा है और ये बात निकलकर सामने आई है कि गैंगरेप को लेकर के उन्होंने जानकारी ली है और दोषियों पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इस मामले पर भी प्रकाश डाल दीजिए। बिल्कुल कुणाल, देखिए अभी कुछ दिन पहले ही वाराणसी में आप कह सकते हैं कि जघन्य अपराध हुआ है, जिसमें एक युवती थी जिसके साथ गैंगरेप की घटना हुई और वो सिर्फ गैंगरेप की घटना नहीं थी, एक तरह से बंधक बना के काफी दिनों तक उसके साथ ये दुराचार होता रहा। इस मामला काफी गरमाया हुआ था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे तो सबसे पहले एयरपोर्ट से उतरते ही उन्होंने जो पुलिस के आला अधिकारी थे, जो मंडलायुक्त थे, उनसे उन्होंने स्पष्ट तौर पर पूछा कि क्या कार्रवाई इस मामले में अब तक की गई है और क्या कितने लोग की अरेस्टिंग हुई है। तमाम जो जानकारियां थी इस पूरे प्रकरण की उसको प्रधानमंत्री ने लिया है, उसको उसके बारे में जानकारी ली है और ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले में होनी चाहिए। किसी तरह की कोई हिला हवाली, कोई ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए और जो दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये स्पष्ट निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अधिकारियों को दिए हैं। और उनके प्रधानमंत्री के जो खास दौरा रहा काशी का, उसमें उनकी घोषणाएं और जो जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, उस पर कुछ विशेष हाइलाइट्स? बिल्कुल, देखिए 3,900 करोड़ की कुणाल 44 कुल परियोजनाएं थी जिनका लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया है। जो सबसे अहम बात है कि बतौर प्रधानमंत्री जो उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी लगातार तीसरी बार उनको जीत मिली है यहाँ से और 50वां दौरा था। ये आज जो दौरा प्रधानमंत्री का वो उनका 50वां दौरा। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर, बनारस को लेकर, उसके विकास को लेकर कितने गंभीर हैं, कितने प्रयत्नशील हैं। लगातार 3,900 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है और जो संबोधन भी किया है उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं काशी का हूं और काशी मेरी है। इससे ही पता चलता है कि काशी को लेकर कितने गंभीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
साथ ही साथ जो जनसभा की है कुणाल, वहां पर उन्होंने विपक्ष पर हमला किया है, परिवारवाद का आरोप लगाया। ये कहा है कि विपक्ष स्वार्थ की राजनीति करता है, परिवारवाद की राजनीति करता है, लोगों को लोगों से लड़ाने की राजनीति करता है, और तमाम जो विकास योजनाएं जिससे लोग पिछड़े हुए थे, चाहे ओबीसी समाज रहा हो, चाहे SC ST समाज रहा हो, उसको अगर मुख्य धारा में लाने का काम किया है तो वो बीजेपी ने किया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान विधायक बाबूराम ने सीएम योगी को विधानसभा 129 पूरनपुर की समस्याओं के बारे में अवगत कराया। सहकारी चीनी मिल पूरनपुर के नवीनीकरण के संबंध में 129 विधानसभा में स्टेडियम बनाने के संबंध में भी बातचीत की गई। इस दौरान सीएम ने बीजेपी विधायक को समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। सिद्धार्थनगर के इटावा में आकाशीय बिजली गिरने से कहर बरप गया। गुरुवार को आकाशीय बिजली गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान गोरा मंगुआ गांव के घनश्याम के रूप में हुई है। घटना उस समय हुई जब घनश्याम परसा चौराहे से नाश्ता करने के बाद साइकिल से काम पर जा रहे थे। केवटली गांव के उत्तर में पहुंचते ही तेज बारिश और गड़गड़ाहट के बीच आकाशीय बिजली उन पर गिर गई। घटना में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मजदूर शादीशुदा हैं। उनके परिवार में पत्नी और 3 बच्चे हैं। घटना के बाद से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। एसडीएम कुणाल मौके पर पहुंचकर उन्होंने घटना का जायजा लिया। एसडीएम ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मृतक के परिवार को आपदा राहत सहित अन्य योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। यूपी में हुई बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आंधी और आकाशीय बिजली के कहर को देखते ही लोग सहम गए। यूपी में अलग अलग राज्यों में आंधी तूफान का कहर दिखा। कहीं आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई तो कहीं किसान की खड़ी फसल नष्ट हो गई। बिजनौर में ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। बिजनौर भी बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि के चपेट में आया। बिजनौर के थाना मंडावर इलाके के नईवाला गांव में तेज आंधी तूफान के साथ आई बारिश में आसमानी बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। मौके पर मौजूद किसान के साथ 5 जानवरों की भी जान चली गई। किसान की मौत से परिवार में मातम छा गया। इसके साथ ही कई पशुओं की भी मौत हो गई है। लाखों का नुकसान हुआ है। हमीरपुर के विकासखंड मौधा के कमहरिया गांव में खेतों में आग लग गई। दोपहर को अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। तेज हवा की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया और 40 बीघा फसल जलने लगी। मौके पर मौजूद किसानों ने दमकल विभाग और राजस्व विभाग को सूचना दी। गेहूं के खेतों में लगी आग से गांव में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग को सूचना देने के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण खेतों की ओर दौड़े और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, जिसके चलते आग की चपेट में आने से 40 बीघा फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों और दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सहारनपुर में सेना के एक जवान को गोली मारने की एक घटना सामने आई है। यह पूरी घटना थाना रामपुर मनिहारन के मुंडी खेड़ी की बताई जा रही है। विक्रांत नाम के जवान के सिर और सीने में गोली लगने से जवान की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक जवान जम्मू में तैनात था। पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और जवान के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। अभी तक हत्यारों का पता नहीं चल पाया है। फौजी के बारे में बताया जा रहा है कि वह रात में घर से निकला था और सुबह गांव के लोगों ने उसका शव देखा। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच की प्रक्रिया में जुटी है। युवक थे, 25-26 साल की उम्र थी और आज सुबह खेत में इनका
गोली लगा शव मिला था। पुलिस को जब सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची और यहाँ पर फील्ड यूनिट की टीम को भी बुलाया गया। यहाँ पर सारे जो साक्ष्य हैं वो एकत्र किए गए, घर वालों से वार्ता की गई और तो ये निकल के आए कल शाम को 7 बजे के आसपास ये अपने भतीजे के साथ मोटरसाइकिल पर गए थे बाहर और उनके भतीजे के द्वारा उनको बीच में कहीं छोड़ा गया। उसके बाद ये शराब लेने के लिए कहीं गए थे और उसके बाद ये यहाँ पर कुछ लोगों के साथ आए। उन सभी लोगों के बारे में पुलिस को नाम प्राप्त हुए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और घर वालों की जो तहरीर है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और मृतक का जो शव है उसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई उसकी की जा रही है और इसके आधार पर अभी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर की, जो लंबे वक्त तक वहां की रियासत के लिए मशहूर रहा है। आज भी नवाब खानदान के कई लोग बड़ी हस्तियों में गिने जाते हैं। फिलहाल चर्चा इस बात की है कि समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम के एक समर्थक के द्वारा सोशल मीडिया पर नवाब खानदान के लिए आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई। इसके बाद पूर्व मंत्री आजम खान उर्फ नावेद मियां के द्वारा मंगेश भारती नाम के यूज़र के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। बात करेंगे मैनपुरी की, जहां मैनपुरी में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। मैनपुरी के पुलंदर की बगिया में दबंगों ने घर में घुसकर महिला और उसके परिजनों के साथ जमकर मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पीड़ित महिला ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दबंगों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मैनपुरी की यह तस्वीरें है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह कुछ लोगों द्वारा कुछ लोगों को बर्बरतापूर्वक पीटा जा रहा है और यह पूरी घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मैनपुरी के पुलंदर की बगिया की यह घटना है, जहां दबंगों ने घर में घुसकर महिला और उसके परिजनों के साथ जमकर मारपीट की है। हालांकि इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। महिला ने भी इस घटना की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में जांच कर रही है। महाराजगंज में जमीन के एक विवाद में दो भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। बड़े भाई मां के हिस्से की जमीन अपने नाम करने को लेकर तहसील के परिसर पहुंचा था, जिसको लेकर दोनों भाइयों में विवाद हो गया। तहसील परिसर में दोनों भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। तहसील के परिसर में मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मारपीट की घटना में बड़े भाई की पत्नी का सिर भी फूट गया, गंभीर रूप से वह घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाराजगंज की, जहां ज़मीन को लेकर दो भाइयों में यह खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है, जहां अपनी मां की ज़मीन के हिस्सेदारी को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि तहसील परिसर ही ऐसा लगा मानिए रणभूमि का क्षेत्र बन गया। अब बात करेंगे यूपी के हमीरपुर ज़िले की, जहां एक सब इंस्पेक्टर की शादी में नोटों की बारिश हुई है। जी हां, हमीरपुर में यूपी पुलिस के एसआई इमरान की शादी में जमकर धनवर्षा हुई है। शादी में हुई धनवर्षा करने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शादी में बारात के जाते समय नोटों की गड्डियां जमकर हवा में उड़ाई गई। मौदहा कस्बे के रॉयल गार्डन गेस्ट हाउस में शादी की रस्में निभाई गई थी। दारोगा इमरान मौजूदा समय में यूपी के इटावा में तैनात है। इतनी धनवर्षा के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी मौन रहे। मामला हमीरपुर जनपद के मौदहा कस्बे का बताया जा रहा है। बदायूं के उल्हैता नगला गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विधवा महिला की मौत हो गई। विधवा महिला का नाम रीना है। विधवा महिला स्वर्गीय रामेश्वर की पत्नी बताई जा रही है। पति 4 साल पहले ही उसकी मौत हो गई थी।
महिला के मायके वालों का आरोप है कि ससुराल वालों ने महिला को जहर देकर उसकी हत्या कर दी है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। बहराइच में एक मामा के कंस बनने की अजीबोगरीब घटना सामने आ रही है। मामा ने सगे भांजे की हत्या कर दी और यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मामा ने भांजे की हत्या कर इस रिश्ते को भी दागदार कर दिया। भांजे का नाम भानु प्रताप बताया जा रहा है। भानु प्रताप अपने मामा चेतराम से मिलने के लिए उनके घर धर्मनपुर गांव पहुंचा था। देर रात मामा ने अपनी पत्नी संग भांजे की गला दबाकर हत्या कर दी और मामले को उलझाने के लिए शव को पेड़ से लटका दिया ताकि किसी को कोई शक ना हो सके। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपी ने बताया कि भांजे को अपने घर में किसी के साथ उसने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, इसके बाद उसकी हत्या कर दी। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। ये अपने मामा के घर आया था, जिनके मामा का घर जो है वो धर्मनपुर राम गांव है। वहाँ आया था। 4 बजे के आसपास में सूचना मिली कि उसकी डेड बॉडी एक स्कूल के पास पड़ी हुई है और गले में रस्सी लिपटी हुई थी। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, उसके परिवार वाले मौके पर पहुंचे और पंचायतनामा पीएम की कार्रवाई कराई गई। पीएम की कार्रवाई में उसमें स्ट्रेंगुलेशन आया, गला दबाने की बात आई। उक्त घटना चेतराम और उनकी पत्नी ने मिल करके किया है। कारण क्या है? कारण इनका था कि वो अभियुक्त जो इनका भांजा था, उसको इन्होंने अपने घर में किसी अमर्यादित स्थिति में देख लिया था। उसको लेकर के इनको गुस्सा हुआ और उसको लेकर के किसके साथ ये चीज़ें हम लोग अभी आपको बता देंगे। और ये परिवार में ही इनके ये चीज़ आई। ठीक है, बाकी हम आपको तो इस वाक्य ने उस घटना को चरितार्थ कर दिया जिसकी याद लोग कंस के रूप में करते हैं। अजीबोगरीब यह मामला रहा और मामा ने ही भांजे की हत्या कर दी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बहराइच की ही, जहां एक मामा ने अपने ही भांजे की हत्या कर दी और इसमें उसने अपनी पत्नी का मदद लिया और उसके साथ गला दबाकर भांजे की हत्या कर दी गई है। जब पुलिस ने कड़ाई से इससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने अपने भांजे को घर में किसी आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों को तो खैर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन समाज पर एक सवालिया निशान ज़रूर लग गया है। अमरोहा में आवारा कुत्तों के हमले से एक 7 वर्षीय मासूम की जान चली गई। बच्ची अपनी मां के साथ खेत में गई थी, तभी उधर से गुजर रहे कुत्तों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया। किसी तरह मां ने बच्ची को छुड़ाया। खून से लथपथ बच्ची को हसनपुर CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इलाज के बाद उसे दिल्ली रेफर कर दिया। परिजन बच्ची को दिल्ली ले जा रहे थे, तभी रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। पूरा मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के फूलपुर बिझलपुर गांव का है। बच्ची की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। प्रशासन से कुत्तों को पकड़ने की मांग की गई है। जल्द से जल्द कुत्तों को पकड़ना ही होगा, ऐसी उनकी मांग है। वहीं पुलिस के अधिकारी ने इस बारे में बताया कि इस मामले में अभी तक उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अगर तहरीर मिलती है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इस बच्ची के मौत से ग्रामीणों में तो आक्रोश हो गया और इसी के साथ आवारा कुत्तों की शिकार हुई इस बच्ची को लेकर के अब यह बात सामने आ रही है कि जो ग्रामीण हैं उन्होंने कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आवारा कुत्तों के प्रति कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस के अधिकारी ने अभी कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई शिकायत या कंप्लेंट प्राप्त नहीं हुई है। अगर तहरीर मिलेगी तो फिर उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह पूरा इलाका फ़िलहाल आवारा कुत्तों के आतंक से सहम गया है।
वहीं अमरोहा के घनौरा थाना क्षेत्र में एक जमीन विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। घनौरा थाना क्षेत्र के पपसरा बांगर गांव में यह विवाद उत्पन्न हुआ। पड़ोसियों ने ग्रामीण भगत सिंह को घर में घुसकर गोली मार दी। गोली लगते ही भगत गंभीर रूप से घायल हो गया। एम्बुलेंस से उन्हें मंडी घनौरा की CHC लाया गया, जहां इस व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है और डॉक्टर्स ने इसे रेफर कर दिया है। पुलिस को भी इस मामले में जानकारी दी गई। पुलिस आगे की कार्रवाई और जांच में जुटी हुई है। और अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।